क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी किडनी स्टोन हो सकता है, और अगर हो जाए तो बिना सिटी स्कैन और एक्सरे के डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं? क्या इससे बेबी को भी खतरा हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में किडनी स्टोन का इलाज सामान्य मरीजों की तुलना में काफी अलग होता है और इसमें माँ के साथ साथ बेबी की सेफ्टी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई नेचुरल बदलाव होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूरिनरी ट्रैक की मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती है और बढ़ता हुआ यूट्रस भी यूरेटस पर दबाव डालता है। इससे यूरिन का फ्लो धीमा हो सकता है, जिसके कारण खासकर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रेगनेंसी में सर्जरी से बचना होता है तो आखिर इलाज कैसे किया जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव के मुताबिक अच्छी बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ज्यादातर छोटे किडनी स्टोन्स बिना सर्जरी के ही ठीक हो सकते हैं। इलाज की शुरुआत सबसे पहले हाइड्रेशन यानी पर्याप्त पानी पीने, प्रेगनेंसी सेफ पेन रिलीफ और नियमित निगरानी से की जाती है। कई मामलों में छोटे स्टोन्स अपने आप यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टरों को ये कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन्स कितना बड़ा है और कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि प्रेगनेंसी में सिटी स्कैन और एक्सरे से जितना संभव हो बचा जाता है। यहीं पर अल्ट्रासाउंड सबसे अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञ के अनुसार प्रेगनेंसी में किडनी स्टोन की जांच और निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का खतरा नहीं होता। इसी वजह से डॉक्टर डायग्नोसिस और फॉलोअप्स के लिए इसी इमेजिंग टेस्ट को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हर केस इतना आसान नहीं होता। अगर स्टोन बड़ा हो जाए, तेज दर्द लगातार बना रहे, इन्फेक्शन हो जाए या यूरिन का फ्लो ब्लॉक होने लगे, तब सिर्फ पेन मेडिसिन और पानी पीना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर किडनी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए डबल जे स्टंट या नेफ्रोस्टोमी ट्यूब लगा सकते हैं। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है जिसका उद्देश्य किडनी को सुरक्षित रखना और प्रेगनेंसी को बिना किसी बड़ी जटिलता के आगे बढ़ाना होता है। वहीं स्टोन को पूरी तरह निकालने का इलाज अधिकतर मामलों में डिलीवरी के बाद ही किया जाता है। हालांकि अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो और इलाज टालना संभव ना हो तो अनुभवी मेडिकल टीम की निगरानी में यूरेटेरोस्कोपी जैसे प्रोसीजर खासकर सेकेंड ट्राइमेस्टर में सावधानी पूर्वक की जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या किडनी स्टोन माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकता है? अगर किडनी स्टोन का समय पर इलाज ना हो तो माँ में सीवियर पेन, यूरिनरी इन्फेक्शन और कुछ मामलों में प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं बेबी पर इसका असर अक्सर सीधे स्टोन की वजह से नहीं, बल्कि माँ में होने वाले इन्फेक्शन, लगातार दर्द, डिहाइड्रेशन या समय से पहले शुरू होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस के कारण पड़ सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर गंभीर लक्षणों को लंबे समय तक सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान कमर में एक तरफ अचानक दर्द हो, यूरिन के समय जलन महसूस हो, यूरिन में ब्लड दिखाई दे, बार बार वॉमिट हो या बुखार आए, तो इसे सामान्य प्रेगनेंसी सिम्टम्स समझकर नजरअंदाज ना करें। ऐसे सिम्टम्स दिखने पर तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बेहद जरूरी है। याद रखिए, प्रेगनेंसी में किडनी स्टोन का इलाज सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी सेफ ट्रीटमेंट और अनुभवी डॉक्टर्स की निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। समय पर लिया गया सही फैसला न सिर्फ माँ की किडनी को सुरक्षित रखता है, बल्कि बच्चे की सेहत की रक्षा करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।